तो दोस्तों सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप वीडियो स्लैब पर जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम स्लैब पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो बीम है बहुत सारे बीम बांध के रखी हुए हैं। तो जो बीम में कैसे जनरल नोट्स के हिसाब से हमें कैसे चेक करना चाहिए, कहाँ पर एल आता है, कहाँ पर सीधा रहता है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो हर सिस्टम मतलब हर जहाँ जनरल नोट्स होता है, हर प्रोजेक्ट के लिए जनरल नोट्स एज़ पर आईएस कोड ये सब अलग अलग रहते हैं। तो हर यहाँ का आईएस कोड एक अलग रहता है और दूसरी बात की जनरल नोट जो होती है वो अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से किया जाती है। तो हम यहाँ पर जो हमारे सिस्टम में है, जो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अभी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लास्ट कन्वेंशनल है और सेकेंड इसके बाद में ऊपर माया 1 चालू होने वाला है। तो अभी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रेसिडेंशियल में जो ज़्यादा से ज़्यादा टिपिकल यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर एज़ पर जनरल नोट्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर शुरू से लेकर जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो हर पॉइंट आपको एक एक बताने की कोशिश करूँगा। इसमें नोच बीम, स्टेप बीम और सेकेंडरी बीम, प्राइमरी बीम और एंकरेज, कवर, ये सब कुछ सिस्टम हम आपको बताएंगे। कैंटिलीवर। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सिंपली, जैसे कि यहाँ पर एक शेयर वाल है। अभी यहाँ पर जो है वो वाल अलग अलग हिसाब से जाने वाला है, इसके लिए वो अलग सिस्टम है यहाँ पर। अभी जहाँ पर एक सिंपल सपोर्टेड बीम है यहाँ पर, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पर एक बीम मतलब ये बीम है, तो इसका जो कॉलम है, एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड में जो कॉलम है, दोनों एक कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही है। तो ये प्राइमरी बीम है। पहले इसकी एंकरेज कैसी है, एंकरेज जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो सीधा सीधा सरिया यहाँ पर गया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एल मार के सरिया गया है। तो एल मार रहा है, क्यों एल मारा और यहाँ पर सीधा क्यों दिया गया, वो यहाँ पर सिस्टम बताते हैं, समझते। सीधा कब लगाते हैं, जब हमारा जैसे कि एलडी बैठ रहा है यहाँ पर पूरा, इस बीम का एलडी इसके अंदर में पूरा बैठ रहा है, कवर के अंदर में जोन में रह रहा है। तो ऐसे टाइम में हमें यहाँ पर सीधा स्टील रखना होता है। ठीक है, बीम का टॉप बॉटम जो भी है स्टील इसके अंदर में, जैसे कवर के अंदर में रहेगा, एलडी बराबर बैठ रहा है तो हमारा सीधा सरिया रहेगा। बट जहाँ पर हमारा एलडी मतलब जो शेरवाल है उसमें एंकरिंग करते टाइम हमारा पूरा एलडी प्रॉपरली सीधा से नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे टाइम में हमको जो भी बचा हुआ है उसको एल देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने एल दिया हुआ है, टॉप बॉटम का सरिया को एल दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम से होता है। एलडी जो मतलब बीम का जो मेन बार होता है उसमें एल कब देना है, कब नहीं देना है। ठीक है, तो ये सिस्टम है। एल कब देना पड़ता है, एल ऐसा है कि जहाँ एलडी नहीं बैठती है वहाँ पर एल देना होता है बचा हुआ एलडी का, और जहाँ पर एलडी बैठता है वहाँ पर सीधा सरिया देना होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पर जो कंटिन्यू रहती है। जैसे यहाँ पर एक बीम कंटिन्यू है, देखिए यहाँ पर एक बीम इस तरफ चला गया और इस तरफ में भी बीम आया हुआ है और वो यहाँ तक आके इस कॉलम से शेरवाल से कंटिन्यू जा रहा है। हर यहाँ का सिस्टम अलग अलग हिसाब से होता है, हर यहाँ का जनरल नोट्स अलग अलग होता है। अभी कहीं पर क्या होता है, इस शेरवाल से मतलब जो इस बीम का जो बार है वो यहाँ से लेकर एलडी अंदर जाता है और यहाँ से जो बीम था इसका बीम यहाँ से लेकर यहाँ अंदर एलडी जाता है। ऐसे हर साइड का अलग अलग रहता है। बट हमारे यहाँ पर कैसा है, ये जो हमारा बीम का माल है ये जो यहाँ पर तक आएगा शेरवाल आउटर फेस, उसके बाद में 300। तो ये दिखाता हूँ पहले। तो हमने यहाँ पर एक एलडी का पहले बताया था। तो देखिए यहाँ पर शेरवाल लंबा है और एलडी हमारा बैठ रहा है, इसके लिए हमने सीधा यहाँ पर एंकरेज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी ये हमारा एक्स्ट्रा बार के लिए, ये मेन टॉप बॉटम के लिए टिपिकल है। और यही हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा शेरवाल छोटा है लेकिन एलडी नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे टाइम में हमने यहाँ बचा हुआ एल पूरा एलडी दिया गया है। ठीक है, तो एल ऐसा मारा हुआ है, टॉप बॉटम का मेन और ये एक्स्ट्रा बार का है। अभी जहाँ पर हमारा शुरू करते हैं, जैसे कि हम कंटिन्यू की बात कर रही थी, तो यहाँ पर जो है टिपिकल यहाँ कंटिन्यू दिया है। टिपिकल डिटेल्स ऑफ बीम बार्स फॉर विथ मतलब जो विड्थ है हमारे, और यहाँ पर हमारा जो बार जा रहा है। तो ऐसे टाइम में मतलब जो छोटी साइज़ है यहाँ पर देखिए, तो ऐसे टाइम में हमारा एलडी तो नहीं बैठ रहने वाला है क्योंकि ये 300 का शेरवाल है। इसके लिए हमने क्या किया है, जो एज पर जनरल नोट्स क्या किया है, शेरवाल प्लस हमारा 300 आगे गया हुआ है, ये यहाँ पर दिया गया है, उसके हिसाब से हमने किया है। बट जहाँ पर मान लीजिए शेरवाल लंबा है, ठीक है, यहाँ पर शेरवाल लंबा है और हमारा एलडी बैठ के मतलब एलडी बैठ रहा है, तो ऐसे टाइम में हमें सीधा सीधा सरिया रखना है। यहाँ पर भी हमारा मान लीजिए, यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर जैसे कि 700 का कॉलम रहता है, तो और हमारा 12 का सरिया का एलडी कितना है उसके हिसाब से मान लो 400 एलडी रहता, 12 का कितना है 50D के हिसाब से 600 है और इसका 700 है, तो हमें 700 ही रखना है। कॉलम पार करके यहाँ पर 300 आके लेके नहीं जाना है। ठीक है,
मतलब जो लेस देन यहाँ पर बैठ रहा है वो हमें यहाँ पर यूज़ करने के लिए जनरल नोट्स कह रही है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा कितना है कॉलम प्लस 300 और यहाँ का भी कॉलम प्लस 300 शेरवाल या कॉलम जो भी है। और जहाँ पर मान लीजिए एलडी से भी हमारा बैठ रहा है तो हम यहाँ पर ऐसे टाइम में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलडी हम लोग रख रहे हैं। ये सिस्टम हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक समझते हैं रिंग स्टिरप्स जो यहाँ पर दिया गया है नॉर्मली। जैसे पहले कि हमको देखना होगा, यहाँ पर दिया है 135 डिग्री का हुक, तो हमारा हर बीम का हर शेरवा मतलब टिपिकल हर जहाँ का जो बीम स्टिरप्स जो भी हमारा स्टिरप्स होंगी वो हमारी क्या होगी 135 डिग्री का हुक रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर दिया है एक तो 80 चाहिए या 75 mm चाहिए, ये यहाँ पर दिया है टिपिकल। तो उसके हिसाब से हमें टिपिकल जो है वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा ग्रेटर दैन है यहाँ पर उतना हमें रखना होगा। जैसे 8 8 का सरिया बैठेगा तो 8 गुना 8 कितना होता है 64 आता है। हमें ज़्यादा कितना चाहिए, कम से कम 75 चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना चाहिए 75। यहाँ पर दिखाया मतलब 8 का 64 आ रहा है और हमारा 8 का 75 यहाँ पर लेने के लिए बोला है। 75 एक तो होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 75 ग्रेट देन हम रखने वाले। लेकिन यही जगह पे 8D 8 अभी 10 का सरिया यूज़ करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा, 8 80 बनेगा। और इसका 88 8 करेगा तो 80 बनता है। और वो 75 मतलब बड़ा कौन सा है वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 80 mm, ठीक है। वो ऐसे हिसाब से हमारा हुक जो लेंथ है वो पकड़ा जाता है जो जनरल नोट्स के हिसाब से। अभी याद है क्या स्टिरप्स इन डिटेल्स इन थ्रीज मतलब तीनों रिंग ऐसा डालना है। यहाँ पर दिया है कि तीनों सेम साइज़ का 3 रिंग बिठाना है। यहाँ पर क्या दिया है शेयर स्टिरप्स डिटेल्स इन पेयर्स यानी दोनों रिंग आएगा। इन पेयर्स यानी 2 रिंग बैठेगा, लेकिन ब्रैकेट में देखा जाएगा तो उसको क्या बोलेगा इन फोर्स बोल रहा है, लेकिन सेम साइज़ रखना है इन पेयर्स के लिए। और इन थ्रीज के लिए क्या है सेम तीनों रिंग सेम होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर देना है। ये हमारा जनरल नोट्स बोलता है, उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। अभी आगे आते हैं जो भी मतलब कैंटिलीवर बीम है वो यहाँ पर समझते हैं। अभी कैंटिलीवर बीम का यहाँ पर जनरल नोट्स का है वो देखना होगा। ये हमारा कैंटिलीवर टिपिकल है, ठीक है। तो यहाँ टिपिकल कैंटिलीवर क्या है, अभी टिपिकल मतलब ये देखो टिपिकल मतलब हर जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बॉटम का सरिया है वो आप कितना भी मतलब हमें यहाँ पर दिया गया है लिखा के कि 300 mm हमें अंदर लेना है, ठीक है, या शेरवाल जितना है उतना यहाँ पर जो दिखाया है इसका मतलब ये है कि 300 हमें अंदर लेना है बॉटम का सरिया। लेकिन टॉप का जो बात है वो हो हमें यहाँ पर नोट्स के हिसाब से टोटल बार का लेंथ कैसे निकालना है। जैसे कि L1 क्या है बाहर कैंटिलीवर निकला हुआ, ठीक है, L1 यहाँ दिया है। प्लस क्या है L1 जितना है उतना ही अंदर लेना है, मतलब +1 L1 किया, ठीक है, और प्लस 230 यानी L1 प्लस 230 ये हमें लेना है, इतना टोटल बार की लेंथ टॉप की, ठीक है। नहीं तो और 1.5 LD विच इन मोर ग्रेटर यानी जो हमारा ज़्यादा है वो हमें लेना होगा, ठीक है। मतलब जो बड़ा है यहाँ पर मान लो लेंथ है 2 मीटर, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 230 इतना मतलब 4 मीटर 230 का हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा। लेकिन ऐसे जगह पे हमारा मान लो या ब्रैकेट है 200 का या 300 का पकड़ो, या 200 300 या 400 पकड़ो। ऐसे टाइम में क्या करना पड़ेगा, हमारा 25 का बार है और हमारा मान लीजिए 600, चलो 600 पकड़ो और हमारा 25 का बार है, तो 25 का LD कितना है, ऐसे ही देखा जाए तो 50D के हिसाब से कितना है हमारा, चलो पकड़ जाते हैं तो 1250 आता है, ठीक है। तो 1250 हमारा बड़ा है, 1.5 करना है गुना फिर ऊपर से, तो वो बड़ा है या L1 बड़ा है, तो LD 1.5 LD बड़ा है, इसके लिए हमें 1.5 LD लेना होगा। 600 प्लस 230 नहीं लेना है। ऐसे टाइम में क्या लेना पड़ेगा, ग्रेट देन 1.5 LD लेना है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, उसके हिसाब से हमें जनरल नोट्स फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम दिखाते हैं जो प्रैक्टिकल यहाँ पर बांधा है, जो हमारा कैंटिलीवर यहाँ पर बीम है। तो कैंटिलीवर बीम जो है हमारा देखिए जितना बाहर गया है उससे हम अंदर नहीं ले पाए, क्योंकि बाहर ज़्यादा गया नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है, अंदर 1.5 LD के हिसाब से अंदर हमने बार रखा है। 25 का बार है, इसके लिए हमारा ये जो है 1.5 LD अंदर एंकरेज किया है, ठीक है। बॉटम का कुछ नहीं है, यहाँ पर 300 बताया, इसके लिए 300 के हिसाब से है। और इसका मेन बार जो होता है कैंटिलीवर में कभी भी टॉप का मेन बार होता है, ठीक है, जो भी लोड लेगा वो टॉप का बार लेता है। और जो नॉर्मल बीम होती है, नॉर्मल बीम का कहाँ होता है, बॉटम में मेन बार होता है और टॉप में नहीं होता है, बॉटम में मेन बार होता है। तो एग्जांपल के यहाँ पर मेन बार कैसे समझाऊँ ये दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीनों 12 का बार है, ठीक है, टॉप में, और बॉटम में देखा जाएगा तो तीनों 20 का है।
मतलब ज़्यादा हायर स्टील कहाँ पर है, बॉटम में, इसके लिए वो लोड लेने वाला है मेन स्टील, ठीक है। और यहाँ पर कैंटिलीवर में देखा जाएगा तो टॉप में मेन स्टील है, क्योंकि वो हायर है, इसके लिए टॉप में मेन स्टील बोलते हैं, और बॉटम में इसका नॉर्मल के लिए। अभी सेकेंडरी प्राइमरी बीम का पहले समझते हैं। अभी हर जगह पे अलग अलग यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सेकेंडरी और प्राइमरी बीम, ठीक है। सेकेंडरी और प्राइमरी बीम अलग अलग कैसे, जैसे कि देखिए अभी यहाँ देखा जाएगा तो आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले प्राइमरी क्या है, प्राइमरी कौन सा, जो कॉलम टू कॉलम पे जाता है रेस्टिंग होके, उसको प्राइमरी बीम बोलेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, जो मतलब ये प्राइमरी बीम के ऊपर रेस्ट करने आता है, उसको सेकेंडरी बीम बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, ये मान लो फुल प्राइमरी हो गया ये वाली बीम, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम कॉलम के ऊपर रेस्ट ही है। बट वहाँ पर वो आगे बीम है, वो प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम बना के आ गया है, और यहाँ पर भी सेकेंडरी बीम बना है, वहाँ पर भी सेकेंडरी बीम बना है, क्योंकि देखो आगे भी कॉलम है, यहाँ पर भी कॉलम है, वो बीम के ऊपर और ये बीम के ऊपर रेस्ट हो रहा है ये वाला बीम। तो इसका मतलब है ये हमारा सेकेंडरी बीम है, दोनों तरफ में सेकेंडरी बीम, ठीक है। अभी ये समझ गए आप, सेकेंडरी बीम दोनों तरफ हो गया। बट यहाँ पर क्या हो गया है, देखो यहाँ पर कंटिन्यू आके इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। क्यों रेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसको रेस्टिंग पॉइंट यही सिर्फ बीम ले रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ये पॉइंट पे सेकेंडरी है और वो पॉइंट पे सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी बीम कौन सा है, इधर वाले जो रेस्ट होता है उसको प्राइमरी बोलता है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर रेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर ये हमारा प्राइमरी है और ये बीम इसके ऊपर आके रेस्ट कर रहा है, इसके लिए ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी बीम, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है वो देखो, यहाँ पर जो है अभी ये दोनों तरफ सेकेंडरी, बट यहाँ पर प्राइमरी बन गया ये बीम के लिए सिर्फ, क्योंकि इसका लोड जो है यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम नहीं है, ये नॉर्मल बीम है, इसके लिए इसको यहाँ पर आके ये बन गया हमारा सेकेंडरी बीम ये वाला, और ये बनता है यहाँ पर प्राइमरी बीम। तो हर जगह पे सिचुएशन के हिसाब से हम इसको अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी का जो पॉइंट है, लोड है, उसका जो लोकेशन है, उसके हिसाब से इसको सेकेंडरी प्राइमरी करना इम्पोर्टेंट है। वो हमको समझना चाहिए कि किसके ऊपर लेने से ये रेस्ट और इसका रेस्टिंग पॉइंट है, वो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारा बीम बांध के खोलना पड़ता है। इसके लिए ध्यान से रखना कि अपने को कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम नोच बीम समझने वाले हैं कि जहाँ पर हमारा नोच बीम कैसे पकड़ा जाता है और कैसे यहाँ पर फिक्सिंग करना रहता है। तो ऐसे टाइम में हमको यहाँ समझने के लिए शेड्यूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो नोच बीम दिया गया है, ठीक है। नोच बीम क्या है, 2 नंबर बीम में ही दिया गया है नोच बीम। ओके, थोड़ा सा दिखता है कि आपको ब्लर दिख रहा लग रहा है, हाँ ठीक है, ओके। ये देखो जैसा बीम नंबर 2, यहाँ पर बराबर दिख रहा है अभी, हाँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिखाया, बीम नंबर 2, ठीक है, और यहाँ डेप दिखाया, यहाँ बॉटम दिखाया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर इस जगह पे देखा जाएगा तो नोच बीम दिया गया है। तो अभी इसको बीम मेन बीम कैसे बांधना है वो हमको समझना है। देखिए हर जगह पे यहाँ पर अलग अलग साइजेस है। देखिए अभी क्या करना है, डी यानी डेप्थ है, ठीक है, डी यानी डेप्थ है। ऐसे टाइम में मेन बीम पहले बांधना होता है और उसके बाद में नोच किया रहता है। अभी जैसे आपको देखा जाएगा तो आपको यहाँ पर एक जनरल नोट्स में दिखाते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये और ये दोनों तरफ हमारा नोच के हिसाब से हमारा काम करता है। अप स्टैंड बोलते हैं उसको, नोच भी बोलते हैं, ठीक है। अप स्टैंड भी कहीं कहीं पे निकलता है और यहाँ पर हमारा नोच निकल रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा जो बीम का साइज़ है वो यहाँ पर समझते हैं। पहले क्या है, डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद में बॉटम निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, मेन रिंग बांधना पड़ेगा, जैसे कि ये मेन रिंग, उसके बाद में हमारा शेयरिंग बना के डाल दो, सेम इसके जैसा चलेगा, ठीक है। अभी नोच है यहाँ पर, देखो कैसे बीम डेप्थ कैसे समझना है, बॉटम विड्थ कैसे समझना है बीम का बांधने के लिए, वो यहाँ पर समझते हैं। सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। जो भी हमारा डी रहता है, डी यानी डेप्थ यहाँ पर दिया है, जो इसकी छोटी साइज़ लेनी है, ठीक है, और इसमें जो बॉटम है यहाँ पर बड़ी साइज़ ले लेनी है, और इतना में हमारा बीम बांध देना है। तो हर जगह पे देखो 600, 525, 200, 150 लिखा है, तो हमें क्या करना है, 525, 200 का हमारा बीम बांध देना है। तो यहाँ पर जो है, या डी यानी डी का छोटा लेना है, बी यानी बड़ा लेना है। ये याद रख के सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। डेप्थ का क्या करना है, छोटा वाला लेना है, और बॉटम का क्या लेना है, बड़ा लेना है। वो हमारा हो गया जो मेन बीम, ठीक है। ये मेन बीम बांध सकते हैं हम। मेन बीम बांधने के तो हमारा नोच रहता है। नोच को कैसा करना है, सिंपल तरीका, जैसे 600 में 525 डेप्थ में, बड़ा डेप्थ में छोटा डेप्थ माइनस करो,
नोच का डेप निकल जाएगा। और ये हमारा जो यहाँ पर साइज़ दिया है छोटा वाला बॉटम में, ये हमारा विड्थ निकल गया, हो गया हमारा नोच का साइज़। नोच का स्टील कैसा रहता है नॉर्मली सेम, एक तो सेम डाया रहता है, नहीं तो 8 का सरिया रहता है। देखो 8 का 2 सरिया एक्स्ट्रा डालो, यहाँ पर बीच में एक सरिया 10 का डालो एक्स्ट्रा, यहाँ पर दिया है इसके हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और सी बार डालना पड़ता है, एक तो ऐसे सी बार बना के डाल सकते हैं या आप ऐसा सिंगल हुक लगा के डाल सकते हैं। जो एज पर टिपिकल है वो हम आपको यूज़ करके अपन यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टेप बीम कहाँ होता है, स्टेप क्यों दिया जाता है वो एक बताते हैं। अभी देखो यहाँ पर जो हमारा स्टेप बीम है, ये देखो सिंगल स्टेप है, यहाँ से एक स्टेप मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर डाउन मेन है, नॉर्मल है, और यहाँ पर डबल स्टेप है, डबल बीच में संख है और इस तरफ से। तो दोनों कंडीशन जगह पे दिखाता हूँ आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लेना है टिपिकल, देखो इसका जो मेन बार है नीचे से आया हुआ नीचे वाला साइज़ का, तो दोनों का भी देखो यहाँ पर अंदर पेट में LD जाता है, और इसका टॉप पंप हाइट है उसके लिए इसका बार क्या है बॉटम तक आता है कवर माइनस करके, बस इतना ही सिंपल है। बाकी जो चीज़ है सबको सेम। ये देखिए हमारा अभी यह हमारा डबल स्टेप वाला है, यानी सिंगल कंटिन्यू लेके गया है और यहाँ पर डबल स्टेप किया है। देखिए उस तरफ में स्टेप है तो यहाँ पर डाउन है और यहाँ पर अप है, और नीचे में होके वहाँ डाउन होके ऊपर फिर अप है। जो डाउन था, डाउन का सरिया हमारा सिर्फ अंदर में LD गया है, और इसका जो अप का था वो सब सरिया कहाँ तक गया, बॉटम तक, मतलब कवर माइनस करके हमारा बॉटम तक सरिया चला गया। ये हमारा स्टेप बीम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यही डबल स्टेप तरफ का हो गया, डबल तरफ का। अभी सिंगल तरफ का दिखाता हूँ। देखो ये सिंगल वाला स्टेप है, सिंगल स्टेप मतलब सिंगल तरफ से, एक तरफ से अप है, यहाँ पर डाउन है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर जो एंकरिंग है सबके लिए सेम है। यहाँ पर देखिए बस क्या है, वो जो अप रहता है वो आपका यहाँ पर आके डाउन चला जाता है, बीम बॉटम कवर माइनस करके, जो भी पूरा क्लियर कवर माइनस वगैरह दोनों रिंग का डाया माइनस करके उतना ही रखना है। और यहाँ पर जो एंकर छोटा से नीचे जाता है वो सीधा LD आके जाता है ये फेस से अंदर में। और हमारा मेन बॉटम का पार है वो मेन फुल थ्रू आउट लेके गया है। तो ऐसे स्टेप बीम होता है। नोच बीम का समझाया, स्टेप बीम का समझाया, कैंटिलीवर बीम का समझाया, अभी बहुत सारा अभी इस वीडियो में बहुत जल्दबाजी में भी किया है। अभी यहाँ पर देखो स्टम्प ST, जो स्टम्प कॉलम कहाँ लेता है वो आपको बताया। हमें स्टम्प कॉलम कहाँ लेना होता है, जैसे देखिए ये हमारा प्राइमरी बीम है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंडरी बीम है। अभी सेकेंडरी बीम का देखिए यहाँ पर तो रेस्ट ले रहा है, लेकिन बॉटम का सरिया रेस्ट नहीं ले रहा है सेकेंडरी बीम का, तो उसके लिए स्पेशली यहाँ पर स्टम्प कॉलम दिया है। स्टम्प बार मतलब कॉलम का मतलब चेक क्या है, ये देखो यहाँ पर L है, सीधा होके U है, नीचे जाके ऊपर से बॉटम का सरिया रेस्ट करके ऊपर जाके ऐसा यहाँ पर लिया है, यानी U स्टेप जैसा लिया हुआ है ऐसा होके यहाँ पर। आपको और एक जगह पे दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा और ईजी जाएगा। यहाँ पर अभी देखो अभी स्टम्प कॉलम हमने यहाँ पर ये बीम बांधते टाइम समय ही हमारा यहाँ बीम के लिए ये बीम का जो बॉटम बार है देखो इसे रेस्ट करके अभी मतलब वर्किंग प्रोग्रेस है। यहाँ पर रिंग भी बांधा हुआ है और देखो यहाँ पर रेस्टिंग कैसे जाने वाला है। यहाँ पर एक प्लाई रखा है हमने ये थोड़ा सा बांधने के लिए, बाद में वो नीचे ऊपर थोड़ा होने वाला है क्योंकि बांधी भी बाकी है, वर्किंग प्रोग्रेस है। ये तो आप बोलेंगे यहाँ पर अलग है, तो चलो ये अप स्टैंड होता है, ठीक है, डाउन के लिए डाउन अप स्टैंड है ये, ठीक है। नीचे वाला मतलब इसका बॉटम का बार रेस्टिंग के लिए यहाँ पर एक बीम आएगा, सेम यहाँ पर टिपिकल है, ठीक है। तो ऐसे स्टम्प ST स्टम्प कॉलम ऐसा किया जाता है SC, ठीक है। अभी यहाँ पर दिखा है तो ड्राइंग में दिखा देते हैं आपको कि उसका डिटेल्स क्या है। उसका मेन बार देखो ऐसे बेंडिंग किया जाता है, और देखो हमारा स्टम्प कॉलम का डिटेल्स जो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 216 यानी 416 बनेगा, क्योंकि 216 का U जैसा बनेगा तो 416 दिखेगा, ठीक है, यानी 216 का U ऐसा दिखना चाहिए। और 8 का 150 सेंटर से हिसाब से रिंग चाहिए। अभी अप हो या डाउन हो ये यहाँ पर दिया है, इसका नाम भी दिया है SC1 अप के लिए और HC1 डाउन के लिए, ये यहाँ पर दिया गया है। उस साइज़ का भी दिया है 200 बाय 200, या भी 200 बाय 200। तो ऐसे ड्राइंग को फॉलो करके हमें सब जो बीम है उसको सब हमें फॉलो करके हमें करना पड़ता है काम। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आप तक आपने वीडियो देखने के लिए, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। आप नए हो तो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।